एवरीवन, टुडे मैं आज आपके लिए लाया हूँ 11.1 एक्सरसाइज, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये गाइस हमारे चैप्टर की एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होगी, क्योंकि 9th क्लासेस और 10th क्लासेस में भी ये आपको काम देगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है और एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, व्हाट वी हैव स्टडीड। अभी तक हमने क्या समझा है कि रेक्टेंगल का एरिया हमने समझ लिया है, स्क्वायर का एरिया समझा है और दोनों का पैरामीटर भी समझा है। और कोई भी फिगर हो, वर्ल्ड का कोई भी फिगर हो, कोई भी, हमने उसका पैरामीटर समझ रखा है। और क्या, और एरिया भी। लेकिन हर फिगर का एरिया डिफरेंट होता है, तो हम हर फिगर के एरिया को कंसीडर इसमें नहीं करेंगे। ट्रायंगल का गाइस हम इस एक्सरसाइज में एरिया सीखेंगे और पैरेललोग्राम का। उम्मीद है गाइस आप ये वीडियो पूरी देखें, और जिन्होंने भी अभी तक हमारी पहली वाली वीडियो यानी 11.1 की एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है, वो जल्दी से जाके देख ले, क्योंकि उस एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। और अगर इस एक्सरसाइज को आपको अच्छे से समझना है और इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको मन में उठे, डाउट्स उठे, तो वो उस वीडियो में ज़रूर मैंने हल करने की कोशिश की है। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या कहा है, पैरेललोग्राम का एरिया कहा है। पैरेललोग्राम ऐसा कुछ शेप में होता है, बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ से कंसीडर कर पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब उसने हमारे पैरेललोग्राम में होती हैं, जैसे अभी हम रेक्टेंगल देख रहे हो, मैंने बना दिया ये एक रेक्टेंगल। तो इसमें बस होगी लेंथ और ब्रेथ, है ना, लेंथ और ब्रेथ ही होगी बस। लेकिन पैरेललोग्राम का थोड़ा डिफरेंट केस है, ये हल्का सा तिरछा होगा ऐसा, और फिर ये इसकी यहाँ पे एक ऐसी लाइन होगी जिसे हम हाइट के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम ब्रेथ नहीं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब उसने कहा क्या है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम का गाइस, पैरेललोग्राम का से बताना है, सिर्फ पैरेललोग्राम का। मैं बताता हूँ गाइस, फॉर्मूला है B/H, यानी कि गाइस जो हमें बेस गिवन है गाइस, ये बेस जो हमें गिवन है, सॉरी गाइस, बेस ये है, और ये हाइट जो हमें गिवन है, हम इसको इंटू करेंगे, यानी B/H इज इक्वल्स टू, तो हमारा गाइस एरिया निकल आएगा। समझते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, यहाँ पे लिखा भी है। हर एक फिगर है गाइस हमारे आगे, हम हर एक फिगर को अच्छे से स्टडी करके बताएंगे। जैसे कि ये वाला फिगर पहले ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर हमें इसमें हेड रख के और 7 सेंटीमीटर इसमें हमें ब्रेड रख के, तुरंत कुछ करना ही नहीं है, बस B/H लगाओ और सीधे कर लगा दो आंसर, यानी B/H, यानी बेस हमें दे रखा है 7 × 4 इज इक्वल्स टू 28 और सेंटीमीटर स्क्वायर। और जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर क्यों लगता है, तो गाइस मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है अपनी 11.1 की एक्सरसाइज में। ये 11.2 है, लेकिन मैंने 11.1 की एक्सरसाइज में पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है। तो जल्दी से वो जाके वीडियो देख लेना, ताकि आपको पता चल सके कि सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर क्यों लगता है एरिया में और पैरामीटर में क्यों नहीं लगता। ठीक है, तो चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले फिगर का एरिया फाइंड कर लिया, ये हमारा टिक हो चुका है। और दूसरे का गाइस अगर हम फाइंड करने लग रहे, तो इसमें हमें जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा दे रखी है। 1 मिनट, फिगर थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करूँ मैं। इसमें हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो दोबारा से हम वही करते हैं, B/H इज इक्वल्स टू 5 × 3 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गाइस इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास 3 फिगर भी हो गए, ये जैसे कि ये हाइट यहाँ पे देख के 3.5 और ये 2.5 है। तो अब हम इन दोनों का इंटू करते हैं, B/H इज इक्वल्स टू 2 ×
3.5 का हमें इसमें करेंगे। सो गाइस क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर हियर। सो गाइस आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। v इंटू एच गाइस दोबारा से लगा देते हैं। बेस गाइस ये थोड़ा सा फिगर भले ही हमें घुमा दिया, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिगर को हल्का सा हमें घुमा लेना है, गाइस फिगर को। तो गाइस हमें हाइट तो वो पता चले, तो हाइट है हमारी 4.8 सेंटीमीटर और बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो 4.8 इंटू बाई 5 इज इक्वल्स टू, बस कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताएंगे, विदाउट आंसर देखे हुए बताना है। अगले एक बुक पे बैठे हैं। इसमें गाइस कुछ नहीं है, दोबारा से वही सेम कंडीशन है हमारे पास। वही कर देना है हमें, बेस इंटू हाइट, यानी 4.4 जो हमें हाइट गिवन है उसको 2 से गाइस इंटू कर देना है, बी इंटू एच। सो गाइस 4.4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, आंसर आएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो गाइस अब हमने जो अभी तक किया वो हमने गाइस समझा पैरेललोग्राम को, उसके एरिया को गाइस हमने फाइंड करा। और हमने सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट किए। लेकिन अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल। गाइस ट्रायंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम का होता है आधा। देखोगे गाइस आप हर एक पैरेललोग्राम के बीच में एक लाइन जाएगी है, और तो आप उसको मिलाओगे तो ऐसे एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल इसका आधा होता है, इसलिए मैं इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये गाइस इसका फॉर्मूला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला है 3 सेंटीमीटर हाइट है, 3 यानी कि क्या, और 4 सेंटीमीटर बेस है। कुछ नहीं कहो, 1/3 इंटू 4 इंटू 2 3, ठीक है। 4 3 जा 12/3 बराबर 3 से ये गया, आ गया कितना 4। सो गाइस आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का ध्यान रखना है। सो ये बताइए सबको क्या मैंने सवाल सही किया, कमेंट बॉक्स में सबको बताइएगा। अब मैं बताता हूँ गाइस, ये वाला सवाल मैंने गलत किया क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 माना है, लेकिन हमें मानना क्या था, हमें मानना था 1/2 इंटू 4 इंटू बाई 3। तो ये इससे चले आए 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे। तो पिछली बार हमने ऐसी गलती कर दी थी है, लेकिन हम ये बच्चों के एग्जाम में गलती होती है, ये मैंने वो पकड़ाई है कि आप लोग ये लोग गलती ना करो। आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, हम भी घुमा लेते हैं फिगर को। ये घूम गया फिगर हमारा, ये हो जाएगा 3.2 और ये बेस है 5। कुछ नहीं करते हम, 1/2 इंटू 5 इंटू 3.2। सो गाइस अब क्या करते हैं, 5 इंटू 3.2 करते हैं। सो हमारा आंसर आएगा 510 और डेसिमल होगा गाइस 0 के बाद। क्या गाइस मैं सही हूँ, तो करके देखते हैं। 3.2 10 का 0 हजल गई एक, 16 गाइस आ जाएगा यहाँ पे। तो 16 जो है उसको मैं अपॉन जब 2 रखूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 8। तो आंसर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। इसमें गैस कुछ नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल को गैस हमने बता रखा है कैसे होता है, वो हमने अच्छे से पढ़ रखा है। तो गैस वो एकदम स्ट्रेट होता है, उसकी आइटम में पहले से गिवन होती है। तो वो है 4 सेंटीमीटर, बेस है 3 सेंटीमीटर। कुछ नहीं कहो, सीधे जाओ विदाउट कुछ देखे। 1/2 इंटू 3 इंटू 4 फॉर्मूले के अनुसार 3 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4 जा 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 4
अगले पे देखते हैं। ये मीडियन सी एक लाइन गाइस हमें खींची गई, इस पे ध्यान मत दीजिए, कंफ्यूज के लिए बस, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए। दोबारा से राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 1/2 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6/2 बराबर 3 आ जाएगा गाइस। आंसर इज 3। इसी साथ हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गाइस कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से सारे क्वेश्चन गाइस हमने यहीं पे किया है। अब गाइस थर्ड में गाइस हमें मिसिंग वैल्यू गाइस फाइंड करनी है। एरिया गिवन है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को उल्टा करो और करना है तो लग जाओ, ठीक है। तो करते हैं। पहले हमें ए पार्ट में क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है, एच नहीं दे रखा और एरिया हमें दे रखा है। कुछ नहीं करना हमें, एरिया गिवन है ना, फॉर्मूले को उल्टा कर दो, बी इंटू एच बराबर एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बी की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 20 इंटू एच बराबर 246 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एच को जब मैं यहाँ पे लगा तो 20 यहाँ पे इंटू को आया, यहाँ पे हमने सिंपल इक्वेशन पढ़ रखा है, यहाँ पे आएगा डिवाइड का हो जाएगा 20 हो जाएगा। गाइस इसका आंसर हम निकालते हैं, चलो 10, ये 10 बार जाएगा 2 से और ये जाएगा 1 2 3। 10 से जब इसका डिवाइड होगा तो ये जाएगा पहले 1 बार, फिर ये 2 बार जाएगा और फिर 0.3 करके आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 12.3। तो हाइट इसकी फाइंड हो गई। बी पार्ट में आ जाते हैं। इसमें हमें हाइट देख के बेस पूछा है, कुछ मत कहो, वही कर देते हैं हम दोबारा से। सो वैल्यू पुट करते हैं, बी इंटू एच बराबर एरिया है, तो बी की जगह मैं बी को ही रखूँगा, एच की जगह मैं रख दूँगा 15 बराबर 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, तो बी वाह हो जाएगा 144.5/5, ये हो जाएगा। और उसके बाद हमारा आंसर आएगा 10.3 सेंटीमीटर। क्यों यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने सेंटीमीटर स्क्वायर तो पहले ही निकाल लिया एरिया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या कटा है, नहीं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का तो इंटू हुआ ही नहीं है, इस वजह से, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, हमने बी पार्ट भी कर लिया, सी पार्ट क्या हो जाएगा समझते हैं। इसमें भी हमें हाइट दे रखी है और एरिया दे रखा है, कुछ मत कहो, बी इंटू एच बराबर एरिया इक्वल्स टू एरिया है। हाइट में मैं रख दूँगा अपना 84 और यह 48.72 और इंटू बाई बी है, तो मैं बी का भी ध्यान रखूँगा। अब डिवाइड दे देता हूँ मैं, 148.72 अपॉन 84 है या 8.4 है गाइस, कमेंट में मुझे बताइएगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं 84 से करता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन में 84 देखा है, अभी फ़िलहाल मेरे पास बुक नहीं है इस वजह से। सो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा अलग वैल्यू आएगी, इसमें तो पॉइंट से दे रखी है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं 84 और ऐसा करते हैं 2 से काटते चलते हैं, 48.72 अपॉन 84। 2 से जाएगा ये 2 एंड 4 डेसिमल और ये 3 बार और ये 6 बार और ये जाएगा 42 टाइम्स, ये दोबारा से कट जाएगा 21 और ये 1 2 और ये डेसिमल 1 और फिर उसके बाद 8। 12.18 अपॉन 21 पे गाइस हमारी गाड़ी आके अटक गई है। 12 पॉइंट कितना था, 12.28 था आई थिंक, 28 अपॉन 21
इज इक्वल्स टू 12.28 अपॉन 21। डिवाइड करते हैं नॉर्मली, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी वैल्यू थोड़ी हमारी डिफरेंट हो जाएगी, तो मैं पॉइंट ही मान लेता हूँ। डेसिमल से डेसिमल कटा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हमने भी एक जीरो ला के 2 डिजिट किया, फिर उसके बाद क्या किया हमने 210 का वैसे इसमें डिवाइड किया, जो कि आ गया हमारा 5.8। यही आएगा। मेरे ख्याल से 8.4 भी है गाइस शायद, तब भी गाइस मैंने 8.4 के हिसाब से गाइस 5.8 आंसर आएगा, मैंने कंफर्म किया ये है। अब आगे वाले पे आते हैं, उसमें हमें बेस गिवन है, हाइट पूछ रही है, एरिया गिवन है, कुछ कंफ्यूज मत हो। 15.6 इंटू एच बराबर 16.38। मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर में पॉइंट आया है, इस वजह से शायद इसमें भी पॉइंट हो और हमें गिवन ना हो, ये भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो अब सीधे सीधे से मैं दोबारा से यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 16.38 अपॉन 15.6, तो आंसर आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। सो अब गैस हम टेबल को गैस मैंने नीचे यहाँ पे भर के दिखा दिया है आपको, इस तरह से टेबल फिर भर जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलम पे। यहाँ पे भी हमें वही है, बस ट्रायंगल है इस बार। इस बार भी फॉर्मूले को वही करना है, तो चलिए वही करते हैं, अपना तो काम ही यही हो गया है। तो 1/2 इंटू 15 इंटू एच बराबर 87 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही है क्वेश्चन। इसे कर देते हैं 15/2 का ये हो जाएगा, देखिए 87 बराबर 1/2 इंटू 15। अभी मानो हाइट को थोड़ा रख दो साइड, ठीक है। अब इस पूरे को ही मैं यहाँ पे उठा के ले आता हूँ। तो अब मैं लेके आया, तो मैंने क्या किया, 1/2 को सॉल्व किया हल्का सा। तो 1/2 जो था वो सॉल्व होके बन गया 15/2। यहाँ आएगा इस साइड रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि इनटू का है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इस वजह से हो जाएगा 87 इंटू 2/15। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे के नीचे आप 15 नहीं लिखोगे तब भी बात सेम ही है, ठीक है। अब क्या करना है, हाइट। तो ये, और फिर अब इसी को अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। सॉल्व करके गैस 11.6 सेंटीमीटर आएगा, इस वजह से जो गैस हमारी हाइट है यहाँ पे हमने भर दी 11.6 सेंटीमीटर। गैस अगले की ओर आते हैं, इसमें हमें बेस पूछा है, देखिए 3.1.4 और एरिया जो है वो 1256, ठीक है। कुछ नहीं करना, दोबारा से वही करते हैं हमारा। और इस बार भी गैस वही कंडीशन आया 12.5 56 इंटू 2/314, ये कंडीशन आएगी। इस कंडीशन में आके गैस हमारा आ जाएगा 80 मिलीमीटर आंसर। अब थर्ड जो कि हमारा लास्ट वन है यहाँ का, वो भी गैस कर लेते हैं। और गैस अभी तो ये आधी एक्सरसाइज ही हुई है मेरे ख्याल से, अभी कितने क्वेश्चन है वैसे एक बार मैं देख लूँ। हाँ 8 क्वेश्चन है गैस, जल्दी कर लेते हैं। सो इसमें हाइट गिवन नहीं है, तो वैसे वही मैं जल्दी से आपको वैसे करके दिखा देता हूँ। 1/2 इंटू बेस हमें देखकर 22 इंटू एच बराबर 17.05, ये हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आई, तो 22/2 इंटू एच बराबर 17.05 है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लाऊंगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 170.5 170.5। अब 170.5 अब गैस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इंटू 2/22। सो गैस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर।
इसी के साथ गाइस मैंने पूरी टेबल सॉल्व कर लिया। ये गाइस इस तरह से ये टेबल हो जाएगी। अगले पे आते हैं गाइस। कुछ कंफ्यूज होने की बात हो तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो पी क्यू आर इज द पैरेललोग्राम जो कि हमें इस फिगर में दिख रहा है। क्यू एम इसकी हाइट है। सो जो मेरी क्यू एम है ये इसकी हाइट है और क्यू टू ऐसा क्यू से लेके देखना क्यू से ऐसा है इसकी and Qn height from Q to PS. If SR is equals to 12 centimeter and QM is ये तो find the area of parallelogram PQRS और QN को फाइंड करना है if PS is 8 सेंटीमीटर। तो गाइस क्वेश्चन बिल्कुल घुमाने वाला नहीं है, बस हल्का सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा प्यार, तो इसे जल्दी से करते हैं। सो गाइस अब मैं बताता हूँ क्या है। इसने बोल दिया कि पी क्यू आर एस एक ट्रायंगल है तो जो क्यू एम है ये भूल जाओ, ये अभी आपने जो क्यू टू ऐसा पढ़ा है वो भूल जाओ और क्यू टू पी एस पढ़ा है वो भूल जाओ। क्यों? ये किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। बस इतनी बात दिमाग में आई या नहीं आई? आ गई सही जी। अब आगे बताओ। तो उसके कहने का मतलब क्या है कि जो क्यू एम है ये जो हमारी क्यू एम है वो और क्यू एन है ये एक मात्र ऐसा फिगर होगा जिसके अंदर दो हाइट दे रखी है। एक मात्र के तो कहने और भी बहुत से फिगर हैं। तो हमें क्यू एम की जो हाइट है वो है 7.6। ठीक है, अब 7.6 है क्यू एम की हाइट। आगे बढ़ते हैं और फिर 7.6 है अब क्यू एम की। ठीक है, और ऐसा जो यानी हमारी ये लाइन है जो स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर से ये बेस है। अब ऐसा है हमारा बेस है तो हमें बेस की भी तो लेंथ पता होनी चाहिए, तो वो है हमारी 12। अब पी एस जो कि हमारे ट्रायंगल का दूसरा बेस है उसकी भी वैल्यू हमें देखिए 8 सेंटीमीटर, लेकिन उसने ये कहा कि क्यू एन की वैल्यू फाइंड करो। तो बस ये जो है ना ये डिफरेंट वे है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं तो हम 2 पार्ट्स को समझे। इसने फाइंड करने को बोला है, एरिया करना है फाइंड और क्यू एन और क्यू एन की वैल्यू फाइंड कर दी इफ पी एस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, पहले तो हमने वो उठा लिया, एरिया का हमने फाइंड किया, लेकिन क्यू एम को यहाँ पे लेके चल रहा है क्योंकि मेन जो है हमारी लाइन है वो क्यू एम है। क्यू एन की उसने हमसे लेंथ पूछी है तो इस बात को निकाल दो कि क्यू एन से हमें कुछ मतलब नहीं है, अभी भूल जाओ क्यू एन को। आगे 91.2 सेंटीमीटर्स का है। ठीक है, चलो हमारे पास क्यू एन को फाइंड करने के लिए 2 चीज़ों का तो इंतज़ाम हो गया, पर अभी भी हमारे पास क्यू एन की लेंथ नहीं आ पाई है। मैं निकालता हूँ, चलो है। तो 91 जो है वो 91.2 जो है ये इसका एरिया है बराबर 8 इंटू क्यू एन। ये आ गया, इतनी बात समझ आई? यहाँ से आ गई। अब 8 यहाँ पे इंटू का इधर साइड आएगा, डिवाइड का होगा 91.2 अपॉन 8 बराबर क्यू एन हो जाएगा है। सो क्यू एन की वैल्यू आ गई है गाइस 11.4 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ गाइस हमने 5 क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज के गाइस डन कर लिए। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन आ गए प्यारे प्यारे छोटे से, जल्दी से गाइस करते हैं, या फिर गाइस मैं इनको एक अलग वीडियो में गाइस लूँ क्योंकि टाइम गाइस बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी बन गई इस चक्कर में। तो मैं इन तीनों क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो में गाइस लूँगा, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। वीडियो को गाइस लाइक भी ज़रूर करें भाई, बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, और उम्मीद करता हूँ गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। पसंद आया तो गाइस कैसे भी इस वीडियो में 100 लाइक्स कर दीजिए। और मैं चाहूँगा कि इस मंथ में कैसे भी गाइस हमारे 1 के सब्सक्राइब हो जाए, यानी पर डे हमारे 20 सब्सक्राइबर की ग्रोथ हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमें सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा काम। प्लीज़ गाइस करिए। और एक मोटिवेशनल गाइस कहना चाहूँगा कि टफ गाइस कुछ भी नहीं होता, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टफ कुछ भी नहीं होता, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। करके देखोगे सब आएगा, करके देखोगे सब आएगा। एक बार दिल लगा लोगे सब काम हो जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते किसी भी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।